रज़ी साहब, सबसे पहले तो मैं कौमी असम्बली इजलास से शुरू करूंगी। इलेक्शन तरमीमी बिल 2024 जो है वो पेश किया गया है। जमा करवाए गए डिक्लेरेशन को तब्दील करने पर पाबंदी होगी। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि 41 अरकान को पीटीआई में शामिल होने से रोका जा रहा है, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब जो पार्टी डिक्लेयर्ड ऑलरेडी कर चुकी है अपनी पार्टी को, जो भी अरकान जो हैं अपनी पार्टी बता चुके हैं, अब ये कानून जो है उन पर भी लागू होता है या आज की डेट से ही ये कानून शुरू होगा? देखिए, कोई भी कानून दुनिया का मैं पहले ये कह दूं कि चूँकि अनवर रज़ा साहब पार्लियामेंट के इजलास में मौजूद थे तो ज़्यादा डिटेल के साथ तो वही जवाब देंगे। लेकिन एक बुनियादी नुक्ता मैं अर्ज़ कर दूं कि कोई भी कानून जो पास किया जाता है वो मुअस्सर बमाज़ी नहीं हो सकता। उसको पास हो जाने के बाद ही उसका इम्प्लीमेंट होना होता है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म कर दिया कि ये लोग सुन्नी इत्तेहाद के नहीं हैं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शुमार किए जाएं और इलेक्शन कमीशन ने इस बात को मान भी लिया, तो वो जो 39 हैं या जितने भी हैं 39 जो हैं या 42 जितने भी हैं उनका तो इशू सॉल्व हो गया। ज़ाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, अगरचे उस हुक्म के अंदर बहुत सारे फ्लॉज हैं कि उनका डिक्लेरेशन जो है वो कौन सा माना जाएगा, और पार्टी का जो टिकट है उनको अता हुआ वो तो उस वक्त कोई पार्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, तो वो कौन सी मानी जाएगी, ये है उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन थोड़ी सी, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मेरा ख्याल है लेटर भी लिखा है। लेकिन इस वक्त जो पार्टी एग्जिस्ट करती है उसका जो स्टेटस है वो स्टेटस तो डिसाइड होना था 23 को, और 23 गुजरे तो एक हफ्ता हो गया और वहाँ से जाके फिर पीटीआई टाइम लेके वापस आ गई। तो वो इलेक्शन कमीशन को ताज़ा तरीन इलेक्शन के ऊपर एतराज़ है और मौजूदा जो पार्टी है उसका इसरार है कि हम तो यही दलिया खाएंगे और आपको भी खिलाएंगे। तो यूं वो मामला अभी फंसा हुआ है। तो ये जो 41 ने शामिल होना है आगे किसी और पार्टी के अंदर, तो ये 41 जो हैं ये इनको टिकट कौन जारी करेगा, इनकी टिकट कौन कबूल करेगा? अगर पार्टी की जो क़यादत है, जो अपने आइन के मुताबिक मुंतखब क़यादत है, उसका वजूद जो है वो सुप्रीम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मानने से इनकारी है, और फिलहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी जगह पे है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उसके खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई, इसके बावजूद की फरमाइशी रेफरेंस जो है वो चला गया वहाँ पे। तो ज़ाहिर है वो लाइन में होगी ना, पहले तो किसी की जाली डिग्रियां भी चेक होंगी, है किसी की हाउसिंग स्कीम भी चेक होगी, किसी की मुझे क्या पता किसकी, ठीक है ना। लेकिन मेरा मतलब है कि लाइन में ही होगा ना, जो पहले एप्लीकेशन आई है वो पहले एंटरटेन होगी। ज़ाहिर है कि अभी तक वहाँ पे वो नहीं आया ना तो इसलिए कहने का मतलब ये था कि अब ये कानून अगर मुअस्सर बमाज़ी नहीं है तो इसका मतलब है कि वो 39 अरकान तो इफ्स एंड बट्स के साथ वहां पे गए। मसला अगले 41 का होगा। अब पता नहीं वहां पे क्या सूरत हाल थी, वो तो अनवर भाई ही बता पाएंगे।